वैसे तो रोमांस के नाम पे आपकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन जब ये केयरिंग हस्बैंड वाले मोड में आते हैं तो भाई गॉड बड़ा ही प्यार आता है मुझे आपसे। इश्की प्लीज, आई एम रियली अपसेट, ओके? यू नो व्हाट, जब से शादी हुई है ना, तुम बस मुझसे झगड़ा करती हो और कुछ नहीं करती, और फिर बोलती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। कि मैं झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ा करती हूँ? मैं तो क्या मैं करता हूँ झगड़ा? नहीं नहीं, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल देवता पुरुष हैं, पंडित की गाय हैं, गांधी जी के बंदर है ना आप? इन सब में से मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं तुमसे तब झगड़ा करता हूँ जब गलती तुम्हारी होती है, तुम्हें समझाने के लिए। जैसे आज गलती तुम्हारी थी, तबीयत तुम्हारी खराब थी, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, जैसे आपने मोबाइल में ट्रैकर लगाते वक्त बड़ा बता दिया था मुझे। वो तो बिकॉज आई केयर फॉर यू। केयर फॉर यू? अगर केयर होती ना तो हर 1 घंटे में आपका फोन आता, इश्की कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना खाया, दवाई खाई? लेकिन नहीं, कॉल तो आपका एक भी नहीं आया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए, जैसे वो टैक्स वाले रेड मारने नहीं पहुंच जाते। उसे केयर नहीं, जासूसी कहते, जासूसी। डोंट कॉल इट जासूसी, ओके? यू मेक मी साउंड लाइक अ क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप मतलब वो, जैसे वो लड़के नहीं होते जो लड़कियों का ऐसा पीछा करते हैं, वो बुरी नजरों से जो। अच्छा, टटपुंजी, टुच्चे छिछोरे। क्या लैंग्वेज है ये? अब आपको मेरी लैंग्वेज से भी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, तुमसे आर्ग्यू करके ना कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी केयर करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। ये सही है, गलती भी खुद करो, ऊपर से सुनाओ भी खुद ही। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब तो बता दिया ना, पता चल गया आपको, अब कौन सा सर दबा रहे हैं आप मेरा? अगर इसे रोमांस बोलते तो फिर जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो क्या होता है? पिक्चरों में वो हीरो हीरोइन वो पेड़ों के आसपास जो ऐसे गाना गाते वो रोमांस है। कम से कम फोन में ट्रैकर लगाने को तो रोमांस नहीं बोलते। कहाँ जा रही हो तुम? यू नीड टू रेस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ट्रैकर है ना, कर लीजिए ट्रैक। सॉरी एफियम, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे आपसे झूठ मूठ का झगड़ा करना पड़ रहा है। रियली सॉरी। आंटी जी, ये दिल्ली की ना सबसे पॉश किटी है, कई बार फॉरेन में भी होती है ये। एक बार तो टॉम क्रूज पे हुई थी। टॉम क्रूज नहीं गिनी, क्रूज पे हुई थी। हाँ वही। आप तो लकी हो जो इस किटी में पार्ट बन रही हो आप। लकी तो होंगी ना, मुझसे जो रिश्ता जुड़ा है ना आंटी जी। तू सोनू की सास ना होती ना तो भगवान कसम ऐसा कस के चांटा लगाती कि 3 दिन तक कान में घंटी बजती। वेट, आई कॉल यू बैक। नमस्ते दादी। हेलो सरला आंटी, गिन्नी आंटी। नमस्ते। देख लो सही से, ये किडनैपर्स हैं। डोंट बी रूड गिनी, मेहताज हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो कुछ भी हुआ ना उसमें रिया की कोई गलती नहीं थी। अरे 2 साल बाद किसी खानदानी लड़की को किसी सड़क छाप लड़की के लिए डंप किया जाए तो बेचारी और क्या करेगी? उस औरत के नीचे गिरने की कोई हद ही नहीं है। काश मैं वहां होता तो सावित्री जी को अकेले जाने ही नहीं देता। पर सूरज जी, इस बार सावित्री जी ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। वो आंटी जी के जाल में नहीं फंसी, बल्कि वहां से भाग गई। सिर्फ इश्की की वजह से, वरना वो औरत भगवान जाने सावित्री जी के साथ क्या करती। सरला जी, ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब उन्हें दोहरा के कोई फायदा नहीं। आप तो बहुत सीधी हैं, तभी तो अपने पोते की उस सड़क छाप पसंद को भी आपने हाँ कर दी। आप तो सोना है जी, बाय गॉड। 24 कैरेट गोल्ड। तभी तो देखो ना, आप इन लोगों से भी कितने प्यार से मिल रहे हो। बट ऑल सेड एंड डन, है तो ये क्रिमिनल्स ही। रिया बेटा, हमें वहां भी जाना है, चले? 1 मिनट मॉम। वैसे सरला आंटी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोली है, दादी का दिल वाकई बहुत बड़ा है, तभी तो इन्होंने इश्की को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे अब तबीयत कैसी है उसकी? तुझे कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब थी?
मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। वो अपनी मासी और किसी लेडी के साथ थी। सावित्री जी इतने सालों के बाद मेंटल असाइलम से बाहर आई हैं। मैं दोबारा इन्हें उस औरत की चालों में फंसने नहीं दूंगा। अब उस औरत से उसी की जबान में बात करनी होगी। उसे समझ में आना चाहिए कि सावित्री जी अब ना तो कमजोर हैं और ना अकेली। सूरज जी, कहीं ये गुस्से में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका नतीजा इश्की और सावित्री जी को भुगतना पड़े। मैंने 100% इश्की को ही देखा था। बहुत परेशान लग रही थी। चलो रिया, लेट्स गो। आंटी जी कम ना, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरे। कम कम कम। इश्की हॉस्पिटल कब गई और कौन सी औरत उसके साथ थी? ये मेरा बंदा भी कैसा सा है, खुद मैसेज करके खुद ही नहीं आए। दिन में इतना अंधेरा क्यों है? Isn't it romantic? ये सब आपने किया मेरे लिए? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आहानवीर मल्होत्रा कितना रोमांटिक है। आज मैं तुमसे कहलवा के रहूंगा कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में सबसे रोमांटिक है। छोड़िए, कोई कोई देख लेगा। Don't even try, मिसेस मल्होत्रा। इश्की हॉस्पिटल क्यों गई ये बात आन को पता थी, और अगर थी तो आन ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? देख, हमारी तरफ आ रहा है ना। वो देखिए ना, वो आदमी कब से आप ही को देख रहा है। ओह माय गॉड, अब कोई नया तमाशा ना हो जाए। जाने दीजिए। एक ही शर्त पर, तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। और अगर नहीं कहूँ तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे? तुम्हें किस करके। तो बड़े बेशर्म है। हमारे यहाँ इसे बेशर्मी नहीं, रोमांस कहते हैं। ये आप तो नहीं है। तुमसे मिलने के बाद मैं कर रहा। तो बोलो क्या करोगी? किस करोगी या एक्सेप्ट करोगी कि मैं रोमांटिक हूँ? चाची, इवियन, क्या हुआ? अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो मान लो मैं रोमांटिक हूँ या तो प्रूफ करूँ। क्या प्रॉब्लम है इसकी?
फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों? I don't know. संभल के। आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर दवाई खाकर सो जाइएगा। मेरी वजह से आपको और इश्की को कितनी परेशानी हो रही है ना। का जो रूप मैंने मम्मी जी का देखा उसे भाई 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 डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा कार्तिक। जब तक वो औरत इस शहर में ना, कुछ सही नहीं होगा। बचपन से लेके आज तक हमारी फैमिली को, दादी को बस परेशान करते आई हुई है, दर्द देते आई है। आज भी वही कर रही है। बचपन में भी मैं दादी की हेल्प नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं कि दादी तब भी एक नंबर की विलेन थी और आज भी एक नंबर की विलेन है। आपको सच पता होता तो इस वक्त इतना दर्द नहीं होता इवियम। झूठा इल्जाम लगाया सावित्री ने। मिस सावित्री ने कहा है कि दादी ने उनके कॉफी में ड्रग्स मिला दिए थे, समथिंग लाइक दैट। मासी को कॉल करती हूँ। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। सूरज अंकल ने गुस्से में गड़बड़ कर दी, लेकिन सावित्री आंटी इतनी अच्छी है कि वो दादी को जेल में नहीं रखेंगी। तो क्यों ना मैं भी जुगाड़ करके इस खट्टे दही का मीठा रायता बना दूं? आनिश की बेटा। आंटी जी, मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। पता नहीं मम्मी जी वहां किस हाल में होंगी। ओह माय गॉड, आहन बेटा, ये सब क्या हो गया?
आखिरी जख्मों पे नमक छिड़कने। मेरी आंखों के सामने पुलिस वालों ने ना आंटी जी को अरेस्ट करके ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी। पर ये ऐसी चीप हरकत कौन कर सकता है? कौन है जो आंटी जी को अरेस्ट करवा देगा? मॉम प्लीज, सब लोग ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हैं। आप एनीवेज कुछ हेल्प तो कर सकते नहीं, बस एक हेल्प कर दो, अपना मुंह बंद रखिए प्लीज, शांत रहिए। अरे मैं तो सबके दुख में शामिल होना चाह रही थी। ठीक है, नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलूंगी मैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बोलो तो बस गुनाह हो जाता है। मेरी कंपनी लॉयर से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल है, तो दादी को आज बेल नहीं हो सकती है। बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, अनलेस मतलब हजरत आंटी जी को जेल में रहना पड़ेगा। हाय हाय हाय, जेब कतरे उठाए गिरे उस मैक्यो के साथ, और इतनी गर्मी और मच्छर। आहन बेटा, तू ना आंटी जी के लिए एसी लगवा दे जेल में। और सबसे बड़ी बात, इंसल्ट। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि एक बूढ़ी औरत को जेल भेज दे? दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और जब आज उन्हें जरूरत है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं उस औरत को जीतने नहीं दूंगा। बट भैया वो ये उस औरत कौन है? ये आहन क्या कह के गया? कौन सी औरत? कहीं वो तेरी कैरेक्टरलेस माँ तो नहीं है जिसके बारे में कह रहा था? ये सब उसी ने करवाया है? मम्मी जी, मैंने भी उतना ही सुना जितना आपने सुना, और भाई इतनी जल्दी जल्दी में निकल गए, मुझे समझ नहीं आया। पर मैं सब समझ गई। ये ना सब तेरी माँ का किया धरा है और तू उसकी करतूतों में पर्दा डाल रही है। मॉम प्लीज अपने मुंह पर उंगली रखिए और प्लीज चुप रहिए आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी में नहीं बैठ सकती? इश्की प्लीज, आई नीड टू गो। हाँ तो मैं कौन सा ब्रेक पे पैर लगाकर बैठी हूँ? चलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। नो वे, ओके। पहली बात तो ये, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऊपर जाओ और रेस्ट करो। एंड सेकेंडली, मुझे अकेले जाना है। ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मैटर है। आपने तो मेरे फोन में ट्रैकर लगा दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? और आपका गुस्सा ना मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ना आपको अकेले भेजने का मैं रिस्क ले सकती हूँ, ना घर बैठे बैठे अपना बीपी बढ़ा सकती हूँ। इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। इसकी सुनो, ना मैं बच्चा हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ। खड़ूस तो है ना? और आपकी जिद और गुस्से में आप क्या करते हैं आप खुद नहीं जानते। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, माना दिस इश्की इज वेरी रिस्की, पर आपको लेके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसकी प्लीज जिद मत करो ना। आप क्यों जिद कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी फैमिली नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर जब फैमिली हमारी है तो प्रॉब्लम्स आपकी कैसे होंगी? प्लीज अपने साथ चलने दीजिए। और वैसे भी आपके पास कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ गई और मैं उतरूंगी नहीं। आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आप लेट हो रहे हैं, तो चलिए। बड़ी मुश्किल से आपके और आपकी माँ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का मौका मिला है। रब करे सब वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया है। तो पता करना। आप? सरला जी, मुझे पता है कि आहन की फैमिली में कुछ तो चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि आप सब जानती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं। बोलिए, अब प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि अचानक से मल्होत्राज आपको आपकी बरसों पुरानी सहेली से भी ज्यादा प्यारे हो गए। बताइए ना, क्या चल रहा है वहाँ? क्यों जानना है आपको? अब उनसे क्या लेना देना आपका? अरे जो हो गया उसे मिट्टी पाओ। मिट्टी पा देने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी सरला जी, और ना ही मेरा गुस्सा। इश्की ना तो आपको पसंद है और ना ही आहन की दादी को। बेचारी मेरी बेटी रिया आहन से शादी करने के सपने ही देखती रह गई। कितना गलत हुआ है रिया के साथ, ये आप जानती हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए तो आहन को कॉन्ट्रैक्ट ना देकर आपने मेरी मदद की थी। तो अब आप पीछे क्यों हट रही है सरला जी?
देखिए सरला जी, आहान के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे साथ थी और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते और ना ही पीछे हट सकती हैं। हमें मिलकर आहान को ये एहसास दिलाना होगा कि उसने इश्की के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, पर हो गई ना शादी। हाँ, और अब तो आहान की माँ भी लौट आई है। और आज तो गजब ही हो गया, आहान की दादी है ना, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि शायद उन्होंने आहान की माँ के ड्रिंक में कुछ मिला विला दिया था। व्हाट? हाँ, और आहान इतने गुस्से में निकला था। और आपको पता है, माँ मम्मी तो कहता ही नहीं, वो औरत ऐसे करके बात करता है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता तो पता लगाना पड़ेगा। No, I haven't started the work, but मैं आज रात से शुरू कर दूंगा प्रोजेक्ट के मॉडल पे काम। सुबह तक मिल जाएगा आपको। कल सुबह तक? ग्रेट। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में हम डेडलाइंस मिस नहीं कर सकते। वी हैव टू स्टिक टू टाइमलाइन। No, I can't. What the hell do you mean by that? आंसर, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है और अगर हम डेडलाइन स्किप की तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये बात आप अपने बॉस को समझाइए। हमारे एंड से जितने भी डिलेज है उसके रिस्पॉन्सिबल भी यही है। और मैं जानता हूँ कि अगर डिले होंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पर वो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, आपकी कंपनी को भरनी पड़ेगी, मुझे नहीं। So obviously, अगर आप पेनल्टी नहीं भरना चाहते तो मुझे मेरा काम शुरू करने दीजिए विद फुल फोकस। लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता बिकॉज आई एम स्टक विद समथिंग पर्सनल एंड लीगल। अगेन ऑल थैंक्स टू दिस मैन। जब तक मैं अपने उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर देता, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। आप जानते हो आपको क्या करना है। The ball is in your court. So. अपनी फैमिली को तो मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगा, पर साथ ही साथ तुम लोगों को भी बहुत बड़ा सबक सिखा के रहूंगा। हाँ चाची जी, हाँ मैं एवीएम के साथ ही हूँ, उनकी मीटिंग चल रही है अभी। अच्छा चाची जी सुनिए ना, मैंने ना अभी यहाँ किसी को कहते हुए सुना कि सावित्री जी पुलिस स्टेशन जा रही है। मुझे डर है कि वो फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए आप प्लीज कार्तिक को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाइए ना। नहीं, मैंने अभी आहान को नहीं बताया, उनकी मीटिंग चल रही है इसलिए। मुझे डर है उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। एक काम कीजिए, आप चाहिए, मैं देखती हूँ यहाँ पर। आपकी मीटिंग खत्म हो गई? सब ठीक रहा? कम में कहाँ? दादी को जेल से बाहर निकालना है और उस औरत को उसकी औकात दिखाना है। डाउट तो मुझे पहले भी था कि आहान की लाइफ में कुछ तो मेजर चल रहा है। उसकी मॉम वापस आ गई है ये तो पता था, बट आते ही दादी को जेल भिजवा देंगी ये नहीं पता था। उस घर में कुछ तो चल रहा है जो हमें नहीं पता। वो लोग सरला से भी छुपा रहे हैं। रिया, सरला की उम्मीद रखना ना बेवकूफ़ी होगी। तुम जाकर सोनू से मिलो, वो भोली भी है और बेवकूफ़ भी। सब उगल देगी। बस 2-4 आंसू बहाना और थोड़ी सी हमदर्दी दिखाना, काम हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे पता है क्या करना है। ये क्या कर रही हो रिया तुम? अब इधर उधर की बातों में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मॉम। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। अब सीधा वार करना होगा।
आप ठीक तो है ना? दादी आपकी बेल किसने दी? भाई आ गए क्या? दादी कार्तिक ने दी बेल? नहीं मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी। फिर किसने दी? मैं पता करता हूँ, आप लोग जाइए घर जाइए। कार्तिक दादी आओ। मुझे कहीं माता रानी ने बेल तो नहीं करवा दी? बोल ना सब, चलो आ जाओ। आहान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे जो भी हो, वो बुजुर्ग है, मेरे बच्चों की दादी है, आप उन्हें अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। सूरज जी के मन में मम्मी जी के लिए कई सालों से गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मम्मी जी को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन मैं मम्मी जी से लड़ते हुए उनके जैसी नहीं बनूंगी। मैं उन्हें लॉकअप से बाहर निकलवाऊंगी, फिर चाहे इसे सूरज जी मेरी बेवकूफ़ी ही क्यों ना समझे। आंटी जी, बेवकूफ़ी करनी है तो समझदारी के साथ करते हैं। एवीएम, अब तक आप दादी ने जो आपसे कहा उसके हिसाब से आंटी जी के बारे में ओपिनियन बनाते थे। अब आंटी जी को लेकर अपना ओपिनियन खुद बनाइए। सावित्री, उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। वो ड्रग्स या तो दादी ने मिलाया या फिर तुम्हारे बेटे आहान ने। सावित्री, तुम्हारी जान जा सकती थी। तो चली जाती, लेकिन अब दोबारा मैं अपने परिवार को बदनाम होने नहीं दे सकती। वो लोग तुम्हें अपना परिवार नहीं मानते। लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लोगों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आप समझ रहे हैं ना? चलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आंटी जी इतनी बुरी नहीं है और दादी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आहान, मैं जानती हूँ आप अपनी माँ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर मुझे ना आज उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। दादी ने जो उनके साथ किया, उसके बावजूद उन्होंने सूरज जी के खिलाफ जाकर हमारी मदद की, दादी को बेल दिलाई। तुम कहना क्या चाहती हो इसकी? यही कि जितना बुरा हम उन्हें समझते हैं शायद वो उतनी बुरी है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दादी बुरी है, उन्होंने आपके और सोनू के लिए बहुत कुछ किया है, माँ बाप दोनों बन के पाला है आपको। पर सावित्री जी चाहे जैसी भी हो, दादी को उनकी जान के साथ नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि नफरत किसी की जान लेने का लाइसेंस नहीं देती। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर आज सावित्री जी ने ये नहीं सोचा कि दादी ने उनके साथ क्या किया, बल्कि ये सोचा कि उनकी वजह से कहीं आपको और सोनू को प्रॉब्लम ना हो। मैं आपकी माँ को ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, पर जितना अपनी आंखों से देखा है, ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है जैसा उनके बारे में सुना था। आपको क्या लगता है? मैं दादी को देख कर आता हूँ। पता था आप इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, पर यह भी पता था कि जो आज सुना आपने, उसके बारे में सोच जरूर रहे होंगे। सावित्री आंटी को लेके आपका यकीन अब डाउट में बदल रहा है। आज तक आपने अपनी माँ को सिर्फ दादी की आंखों से देखा है, आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है, और यही मैं चाहती थी।
यही एक दिन देना बाकी रह गया था, वो भी कर दिया उसने। जेल भिजवा दिया मुझे, जैसे मैंने कोई खून किया हो। देखा तूने वो औरत कहाँ कहाँ तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। फिर एक बार हम सबका तमाशा बना के रख दिया। मुझे पता है आपने क्या किया दादी, और मैं ये भी जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ आपने ये मेरे और सोनू के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, क्योंकि आज भी आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन दादी आपने जो कुछ किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना हम में और उस औरत में क्या फर्क रह जाएगा। ये सब इश्की की वजह से हो रहा है। इसके पहले कि अहान मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आपने जो भी किया, मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, बस दोबारा ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उनके लेवल पे गिर जाए। और मैं बड़ा हो गया हूँ दादी, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आप उस औरत के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए। बस दोबारा से अगर कोई गलत चीज़ होगी तो मैं गलत को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। प्लीज डोंट मेक मी डू दैट। आप भूल जाइए और रेस्ट कीजिए। चलिए। इश्की, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 घंटों से मेरे खड़ूस हस्बैंड ने ना मुझसे झगड़ा किया, ना मुझे डांटा किसी बात पे। क्या? तो मेरा बीपी ना मेट्रो की स्पीड से धीमी लोकल पे आ गया। What? और नहीं तो क्या, लोगों को सिगरेट की, शराब की, शॉपिंग की आदत होती है, मुझे आपसे झगड़ा करने की आदत है। एप्लीकेशन दिए मेरा नाम 3 बंदा मीन की। स्माइल मत कीजिए, झगड़ा कीजिए। मीन वाला आना चाहिए तुम्हें। थैंक यू इश्की। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, कल से आप ये पहन के रूम में रहना, टाई और सूट। क्यों? क्यों क्या? जब बेडरूम में वाइफ के साथ इतना फॉर्मल हो रहे हो तो कपड़े भी फॉर्मल पहन लीजिए ना, क्या टेंशन है? सॉरी। चलो कोई ना, स्माइल तो किया आपने। क्या आती? नहीं, एक बात समझ नहीं आ रही मुझे इश्की, उस औरत ने दादी की बेल क्यों कराई? दिस इज सो अनलाइक हर। इवेम, कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। जैसे कि आज आपको लग रहा है कि आपकी मॉम उतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। अनाथ होने का पेन क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके लिए नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। फिर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि माँ बाप ने वो फैसला खुशी से लिया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि जिसकी वजह से उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखना पड़ा हो। हाँ मासी, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके लिए नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। एक औरत किसी पैसे वाले के लिए अपने बच्चों, अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया। जाने अनजाने में
मैं भी मिस सावित्री जैसी गलती तो नहीं कर रहा। अपने परिवार को, अपनी वाइफ को धोखा तो नहीं दे रहा। मैं रिया और इश्की के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। क्या हुआ ये? किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा चलिए अब सो जाइए, ज्यादा सोचिए मत। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। यू लव्ड हर और तुम हमेशा अपने डिनायर में थे और तुम्हारे इस डिनायर की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर कभी मुझसे कोई गलती होगी तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। मैंने सोचा था यहाँ से दूर जाके तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा, पर मिस सावित्री की वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मौका मिलते ही मैं तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा। इश्की, भाभी पराठे ले आओ। ला रही। क्या हुआ मम्मी जी? खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। खा लीजिए ना। मन नहीं है। मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। इश्की, पोहा ले आओ ना। थोड़ा सा पोहा खा लो, लाइट होता है। क्या हुआ है आपको? अब आप ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा सा खा लो। दादी ने फिर से ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग शुरू कर दी। दादी फिर से ईवीएम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ताकि ईवीएम इनके कंट्रोल में रहे, और दादी के मामले में तो मेरे बंदे को कुछ दिखता ही नहीं है। लो, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे पास इतना प्यारा परिवार है, इतना प्यार करने वाला पोता है, मुझे क्या होगा? हाँ, और मुझे तो मंदिर से उठा के लेके आए थे ना आप। हेलो सर, सावित्री मैम आपसे मिलना चाहती हैं आपके ऑफिस में। ओके। दादी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। सर, ये आपका कुरियर है। बोला? हाँ भैया, बोला। इधर आ। ये देख, कुरियर किसका है? ये तो इश्की भाभी के लिए है। मुझे आंटी जी को फोन करके बता देना चाहिए कि ईवीएम निकल गए। इश्की भाभी, हाँ भैया। ये आपके लिए आया है। क्या? एक काम कीजिए ना, रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। आंटी जी, हमारा प्लान काम कर रहा है। कल रात आहान ने दादी जी को कहा कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसी हरकत दोबारा ना दोहराए। आपने जो दादी जी की बेल करवाई है ना, उसका बहुत गहरा असर हुआ ईवीएम के ऊपर। थैंक यू बेटा, तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब शायद आहान की आंखों पे से मम्मी जी का पहनाया चश्मा उतर जाए। होगा आंटी जी, सब होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल शो नहीं होने देंगे कि आपके बारे में उनकी राय बदल रही है। पर हाँ, आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना, कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। एकदम स्ट्रांग रहना और कॉन्फिडेंटली उनसे बात कीजिएगा। ओके ओके। परेशान मत होइए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारना। हम दादी जी की सच्चाई ईवीएम के सामने जूम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, बाय। वक्त से पहले पहुंचने की मेरी पुरानी आदत है। आपकी सिर्फ जाने की आदतों के बारे में पता है मुझे, आने की आदतों के बारे में कुछ नहीं पता।
सुना था तुम भी वक्त पे आते हो। कल जो आपके पार्टनर ने घटिया हरकत की है उसके बाद व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? इन्हें चाय कॉफी कुछ पूछा? ओके, शुरू करें? या प्लीज। सो दिस इज द डिजाइन। लेआउट और स्ट्रक्चर मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया एंड सिक्योरिटी, वेंटिलेशन, ईज ऑफ एक्सेस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन पे पूरा फोकस किया है। यू कैन हैव अ लुक हियर। दिस और जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम लोग फेंग शुई और वास्तु के बारे में ही काफ़ी सोचते हैं। सो पूरी प्रॉपर्टी का वास्तु और फेंग शुई भी करती है। एंड दिस इज द एरिया where आई थिंक आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, जितना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग उतना आपका नुकसान होगा। फिर मुझे मत बोलना। सॉरी बेटा, वो मेरी तबीयत। प्लीज, कल आपने मेरी दादी की हेल्प की, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन बेटा नहीं हूं मैं आपका, ओके? हम दोनों के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हमारे बीच में कभी भी चीजें ठीक नहीं होगी। सो डोंट यू डेयर कॉल मी बेटा। वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना। कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। कैन आई कंटिन्यू? प्लीज कैरी ऑन। ये क्या है? दादी, ये मेरे लिए। आई चाची जी। ये लोग अगर खुद ही कॉपरेट नहीं करेंगे तो चीजें कैसे होगी? फिर मुझे बोलते कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। हाउ अनप्रोफेशनल दीस पीपल आर। काम डाउन। तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। देखो, बस थोड़े दिनों की बात है। मम्मी जी का सच आन के सामने एक बार आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप लोगों ने मुझे हायर किया है, खरीदा नहीं है। शायद आप लोगों के पास वक्त होगा बर्बाद करने के लिए, मेरे पास नहीं है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मीटिंग तभी स्केड्यूल करना जब आपके पास कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम हो। काश मैं तुम्हें बता सकती बेटा कि मुझे ऐसे बीच में ही उठ के क्यों जाना पड़ा। मीटिंग के बीच में उठ के जाने के पीछे मेरे कोई रीज़न थे, उसे मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख ली है, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। हमारी तरफ से अब कोई डिले नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हारी तरफ से भी अब कोई डिले नहीं होगा। ये वो सावित्री नहीं है जिसे मैंने कल रात देखा था। वो सावित्री अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, पर ये वो औरत है जो पैसों के लिए अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। आखिर सच क्या है इस औरत का? शायद इश्की सही कह रही थी कि आहान का मम्मी जी पे यकीन शक में बदल रहा है। मैम, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। या श्योर। एक्सक्यूज मी। What the hell is this, भाई? क्या है ये सब? रिया is pregnant?
ये रिपोर्ट्स तेरे पास कैसे है? सो इट इज ट्रू। ये कहाँ से आई तेरे पास? सर फाइल। थैंक यू। कहाँ से? हाउ कुड यू डू दिस? आप और रिया, माय गॉड, कब से? धीरे मतलब कार्तिक, धीरे बोल। रिसेप्शन पे जो भी हुआ, दैट वाज ऑल बिकॉज शी वाज। आपको पता था ये न्यू है? कार्तिक प्लीज धीरे बात कर। तू एक बार मेरी बात सुन ले। कार्तिक बेटा, आई नो ये बहुत ही मेसी है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और मैं ये सब में उलझ गया। उलझ गए थे? उलझ गए थे तो मुझे बता देते ना भाई। प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करते, पर आपको तो छुपाना था। कितनी बार पूछा था मैंने आपसे, कितनी बार पूछा था, आपने कुछ बताया मुझे? कार्तिक हाँ? प्लीज काम डाउन। कैसे हुआ ये सब, कैसे, कब? जस्ट काम डाउन। Don't tell me to calm down भाई right now, okay? कोई और होता ना तो समझ में भी आता। आप जो हमेशा संस्कार, फैमिली वैल्यूज, ये ऑनेस्टी की बात करता रहता है, आपसे ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। शादी किसी और से, बच्चा किसी। कार्तिक प्लीज शट अप। पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा, ओके? देख, तुझे जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था यार। और प्लीज तू धीरे बात कर, वरना कोई सुन लेगा ना तो। कोई ना सुने ना भाई, तो भी आपकी गलती ना सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत ना सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तब क्या करोगे आप? दुनिया को जाके बोलते रहोगे कि आपका बच्चा नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे? आज मेरी मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रही? तो इसलिए आप बार बार रिया से मिलने जाते थे, इसलिए बार बार रिया हॉस्पिटल जाती थी। तुझे कैसे पता? तू उस पर नजर रख रहा था? ऑफ कोर्स, रिसेप्शन वाली रात जो हुआ उसके बाद मुझे यही करना पड़ा। आप इश्की को छोड़ के चले जाते, रिसेप्शन पे लेट आ रहे थे, तो क्या करता मैं? यही सोचता ना, नजर रखनी पड़ी मुझे। मैं अपनी रिसेप्शन के दिन लेट नहीं होना चाहता था कार्तिक। मैं तुझे रिया के पास नहीं भेजना चाहता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था यार। रिया की जो हालत है वो, उसका जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। इश्की को पता है? देख कार्तिक, मेरे और रिया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी और इश्की की शादी से पहले हुआ। इट इज अ मिस्टेक, दैट्स ऑल इट इज। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। और अनफॉर्चुनेटली मुझे रिया की प्रेगनेंसी के बारे में पहले नहीं पता था, शादी के बाद पता चला। अगर पता होता ना तो मैं इश्की को सब बता देता, फिर उसका डिसीजन होता कि उसे मुझसे शादी करनी है नहीं करनी। मतलब आपने इश्की को कुछ भी नहीं बताया? नहीं बता पाया। यू डोंट गेट इट ना भाई, यू आर स्टिल चीटिंग ऑन her। इतनी बड़ी बात आप उससे कैसे छुपा सकते मैं हो? छुपाना नहीं चाहता हूँ कार्तिक, पर इतनी बड़ी बात बताना इतना आसान नहीं है यार। मैं इश्की को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। भाई पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज अब आप क्या करोगे? I have to figure something out। पर मैं क्या करूं बता मुझे तो। एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। रोज कुछ ना कुछ होते रहता है मेरी लाइफ में। पहले रिया की प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद मेरी माँ मेरी लाइफ में वापस आ गई, फिर दादी अरेस्ट हो गई। क्या करूं मैं बता? मुझे मौका ही नहीं मिल रहा इश्की को बताने का। शादी के बाद एक दिन भी मैं इश्की को खुश नहीं रख पाया। जितनी खुशियां इश्की डिजर्व करती ना, उसका 1% भी नहीं दे पाया मैं। पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अचानक से इश्की को
इतनी बड़ी बात कैसे बता तू जाके? भाई आप नहीं बताओगे ना तो कोई और बता देगा। ये एनवलप है ना, इश्की का नाम लिखा हुआ है, विच क्लियरली मीन्स कि कोई उसको बताना चाहता है एंड आई एम 100% श्योर दिस इज रिया। भाई इश्की डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। पर बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। सो प्लीज टेल हर भाई। तू सही बोल रहा है। देख मैं इश्की को सब बता दूंगा, ठीक है? जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज। और जब तक मैं इश्की को नहीं बताता तू प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तू भी किसी को कुछ मत बताना। और ये जो रिपोर्ट्स है ये अपने पास ही रख। मैं आज रात को ही इश्की को सब बता दूंगा। अपने इश्की को नहीं बताया समझ में आता है, पर आपने मुझे भी नहीं बताया। डोंट ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कार्तिक। ऐसे ही तो है भाई। आप सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल करना चाहते हो, सब कुछ खुद फेस करना चाहते हो। यू स्टिल थिंक आई एम जस्ट अ किड, मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ। बट आई एम नॉट भाई। ऐसी बात नहीं है यार। प्लीज ना भाई, मुझसे शेयर किया करो, बताया करो। आई वांट टू नो, आई वांट टू हेल्प यू। आई प्रॉमिस यू, आपसे कुछ भी होगा ना मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। आई एम सॉरी। चल। थैंक यू। कुकिंग हो गई, साफ सफाई हो गई, ईवीएम के लिए टिफिन भी भिजवा दिया, बस सब काम हो गए। वाह इश्की, तू अपनी पे आ जाना तो रोडों पर मेट्रो चला सकती है। बाय गॉड, अभी काम के लिए निकल जाती हूँ जल्दी। रुक। दादी जी मुझे ना जरा काम है, एक जगह साइन करने जाना है, दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू तो क्या मतलब जॉब पक्की है समझिए, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, काढ़ा बना दे मेरे लिए थोड़ा सा। ये चतुर चालाक दादी जानबूझकर मुझे लेट करवाने पे तुली हुई है। तेरी इंटरव्यू मिस ना करवाए तो मेरा नाम दुर्गा देवी नहीं। मम्मी जी इसे जाने दीजिए ना मम्मी जी, इसका जॉब इंटरव्यू है, देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। काढ़ा मैं बना दूंगी। मतलब नौकरी ज्यादा जरूरी है, घर परिवार कुछ जरूरी नहीं है? मतलब दादी सास जाए भाड़ में। इसीलिए कहती थी मैं कि शादी के बाद लड़कियों को घर परिवार संभालना चाहिए, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, देख लो अभी इंटरव्यू की बात है तो ये हाल है। अगर नौकरी लग जाएगी तो हमको सबको देखेगी ही नहीं, है ना? मेरे लिए बाहर की नौकरी ज्यादा जिम्मेदारी की चीज है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है दादी, मैं पहले काढ़ा बना देती हूँ। ओए, ये तो मान गई, झगड़ा ही नहीं किया। मेरा तो पास ही उल्टा पड़ गया। इश्की। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमें डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो पहले उसके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आई एम सॉरी मगर हम वो उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दोनों पे अफेक्ट करेगा, है ना आहन? आहन, क्या आप परेशान लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो ना? What are you doing? ये मेरा ऑफिस है और आप मेरे क्लाइंट हो। काम पे फोकस करें हम लोग। ऐसे ही मैं बाहर वालों के साथ अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता, सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। कूल, आपके जितने भी चेंजेस है वो हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? नो। ओके। Actually,
थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैम, मैम आप ठीक तो हैं? मैं सर को बुलाऊं? नहीं, I'm fine, thank you। वो वैसे ही परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। जी सर, फ़ोन पे इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कोई इमरजेंसी होगी तभी तुम नहीं आ पाई, वरना आई नो तुम कितनी प्रोफेशनल और डेडिकेटेड हो। वी आर लकी कि तुम फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू सर, मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर पढ़ के साइन करके सेंड करती हूँ, मेल करती हूँ आपको। अब सर वो सब तो ठीक है, पर कन्विंस का क्या है? मतलब आपको तो पता है कि अब मेरा घर भी आपके ऑफिस से काफ़ी दूर है। पर अब तुम्हारे पास कार है ना? कार है, पर वो पानी से तो नहीं चलती ना सर, चलती तो पेट्रोल से ही है। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और आपको पता है कि पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी शादी आहान वीर मल्होत्रा से हुई है। सर जब जॉब मैं करूंगी, आऊंगी जाऊंगी मैं, तो पेट्रोल भी मैं ही भरवाऊंगी, अपने हस्बैंड से क्यों कहूंगी? कितनी समझदार है ना इश्की, सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लेती है। मम्मी जी कुछ भी कहे, आहान के लिए तो हमारी इश्की ही बेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं आपको ना जॉइनिंग लेटर जल्द से जल्द भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय। अरे कार्तिक, आ गया तू? क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे सुबह सुबह निकल गया, बताया भी नहीं। हाँ वो जॉगिंग करने चला गया था मैं। मौसम अच्छा था तो वैसे जॉगिंग कराता हूँ। क्या बता तो दिया, अगर टेंशन हो जाती है ना फिर। मम्मी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। हाँ हाँ। जॉगिंग गया था, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहने। मैं वही बोल रही हूँ। दादी जी आपका काढ़ा। अब जा सकती हूँ मैं? इश्की तू चली जा, मैं संभालूंगी। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं ला दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं रिया कि वो कुरियर इश्की के बजाय किसी और के हाथ लग गया हो और उसने छुपा दिया हो? आफ्टर ऑल उस घर में इश्की के वेल विशर्स भी तो बहुत है। Maybe you are right. रिया तुम्हें वो कुरियर ना इश्की के नाम नहीं भेजना चाहिए था, दादी के नाम से भेजना चाहिए था। अब तक तो तूफान मच जाता वहां पर। ये रिया भी ना, कहीं वो अपनी प्रेगनेंसी भाई और इश्की को दूर करने के लिए तो यूज नहीं कर रही है। कार्तिक तो इश्की का चमचा है, फिर उससे क्या छुपा रहा है? उस लिफाफे में ऐसा क्या आया है? क्रेडिट कार्ड वाले भी ना। दादी वो तेरी मुझसे छुपाएगा? इश्की आहान वीर मल्होत्रा।
वन कॉल मिस सावित्री, मुझे इसके लिए उनके अप्रूवल की जरूरत है। सर वो तो चली गई। चली गई? किसे इन्फॉर्म करके चली गई और क्यों गई? सर एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पर बैठे उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, मे बी शायद इसीलिए चली गई। उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आई होप शी इज ओके। सर मैं आपकी मॉम को कॉल करके पूछूं? नो नीड, एंड टेल यू कॉल माय मॉम। सॉरी सर। डेडलाइंस की जब फिक्र होगी तो अपने आप आ जाएगी। एनीवे, हमें क्या करना है? हमारा लॉस तो कुछ नहीं है। वो डिले करेंगे, उनकी कंपनी को लॉस होगा। नो नीड टू कॉल हर। हेलो मिताली। हाय इश्की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी है तू? मुझे अभी अभी पता चला तो फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुना, मैंने कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए ना थोड़ी रिसर्च की है, कल तुझसे शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए ना किसी सेलिब्रिटी से बात करनी चाहिए। क्या बोलती है तू? इश्की डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था? ये एनवलप यहाँ क्या कर रहा है? थैंक गॉड ये एनवलप कार्तिक को मिला, किसी और को नहीं। अगर ये एनवलप इश्की के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता। बेचारी टूट जाती। मैंने बताया था मेरे लिए कोई एनवलप आया, यही होगा शायद। I'm sorry. What is going on? आप चाहते हो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करूं या नहीं? मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है और आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। What is this behavior? So unprofessional. मिस सावित्री, हेलो, मिस सावित्री, कमाल है, भेजने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ईवीएम के साथ तो आंटी जी, अब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो ईवीएम। हाँ बोलिए। मैं ऑफिस में हूँ। ये मिस सावित्री ऑफिस में आई थी और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ ऑफिस में ही। मैं अभी आ रही हूँ। मिस सावित्री उठिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी तबीयत खराब है? सर बताया था। इडियट, जब इन्हें चक्कर आ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? हाँ?
क्यों नहीं बताया तभी? सर वो मैम ने बताने के लिए मना किया था, बोले आप पहले ही बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। I can't believe this. इस हालत में भी वो अपने बजाय मेरे बारे में सोच रही है। चाबी दो, बैग दो। Get back to work. हाँ, इसकी कहाँ पहुंची? आहान, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके उनके घर जाइए, मैं भी सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके। माँ बेटे के बीच मेरा जाना सही नहीं होगा। बीमारी की वजह से ही सही, पर ये भी आंटी जी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आंटी जी की फिक्र तो। डॉक्टर कोठारी, आहान बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए ना, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पहुँचिए। इट्स फॉर माई मॉम, इट्स फॉर अ क्लाइंट। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इट्स एन इमरजेंसी, ओके प्लीज़। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ। व्हाट डू यू मीन फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ? हाँ, इट्स फॉर माई मदर। कोई भी फंक्शन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो प्लीज गेट देयर। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही। पता करती हूँ। इश्की ने ये पेपर्स देखे कि नहीं देखे? अगर देखे हैं तो जरूर आहान से लड़ने गई होगी, लेकिन ऐसे बिना रोए धोए, बिना कुछ कहे? नहीं नहीं, जो लड़की किसी भी बात पे ड्रामा करती है वो ड्रामा क्वीन आज बिना कोई ड्रामा किए चली गई। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर माँ को अचानक से चक्कर आया, वो फेंट हो गई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट चेक करो। क्या नॉर्मल है? ये किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी मेडिसिन चेंज की है क्या? क्योंकि इनके मेडिसिन का बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ है। जरूर ये उस ड्रग का असर है जो दादी ने सावित्री जी के ड्रिंक में मिलाया था। आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता है, एक सेकेंड। ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए। वो शहर से बाहर है, शाम तक आ जाएंगे, पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो। ये जी, ये मेडिसिन ली है इन्होंने? What is the problem, डॉक्टर? ये तो गलत दवाइयाँ हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो। तो आप कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना, जो साइड इफेक्ट को खत्म कर दे, या कुछ भी कीजिए। जस्ट डू समथिंग डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, जैसे ही इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई, फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया, सिर्फ हमारे लिए। ये आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ।